मुरैना जिलाधीश लोकेश कुमार जांगड़ ने आज जौरा तहसील पर जन सुनवाई की, जिसमें उन्हें द्वारा करीब 150 आवेदनों को सुना गया, जिसमें सभी लोग गांव और शहर से अपनी अलग अलग तरह की समस्याएं लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। जैसे ही लोगों को पता चला जौरा तहसील पर जिलाधीश की जन सुनवाई की जा रही है, तो लोग काफी संख्या में आना शुरू हो गए और देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी। जन सुनवाई में कई प्रकार की समस्याएं लेकर लोग पहुंचे, जिसमें जौरा के रुद्र दुबे द्वारा यह शिकायत की गई है कि जौरा नगर में खुले में मांस, मछली, अंडा की बिक्री सब्जी मंडी में 20 सड़क पर बनी मजार सब्जी मंडी में रखे जाने वाले ताजिया की जगह पर हुए अवैध दुकान के निर्माण को लेकर शिकायत की गई है। कुछ लोगों द्वारा सब्जी मंडी में रोड पर अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे राहगीरों को निकलने में समस्या होती है, उसकी भी शिकायत की गई है। कुछ लोग जमीन संबंधी सीमांकन अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। कुछ आवेदनों को टीएल के लिए अंकित किया गया है। मांस मछली बेचने वालों के लिए 10 दिन के अंदर दूसरी जगह शिफ्ट की जाएगी। वहीं सब्जी मंडी के अतिक्रमण को लेकर कहा गया है कि अब अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जौरा तहसील प्रांगण में जन सुनवाई ली गई, जिसमें करीबन 150 आवेदन प्राप्त हुए हैं और विभिन्न विषयों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ विषयों पर टीएल भी अंकित की गई है, तो उनका अतिशीघ्र हम नियमानुसार निराकरण करेंगे। सर, कितने आवेदनों पर सर टीएल की गई है? और ये लेखा जोखा तो अभी हमने पूरा नहीं बनाया है, लेकिन करीबन 30 ऐसे होंगे आवेदन जिन पर टीएल मार्क की गई होगी और कुछ आवेदन पे अभी और भी मार्क की जा रही है। आज जिलाधीश जी जौरा है, क्या नया महसूस किया अपन ने? ये नया महसूस किया कि साहब आए तो बहुत सारे जो आवेदक हैं जो काफ़ी दिनों से नहीं आए थे या जिनका काम कुछ लंबित था, वो आज हमारे सामने उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। संख्यात्मक जानकारी तो नहीं है, पर हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने के संबंध में शासकीय भूमि और निजी भूमि दोनों के विषय में आवेदन प्राप्त हुए हैं। सब्जी मंडी पर रोड पर अतिक्रमण, सब्जी मंडी शहर के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। हमारे द्वारा पूर्व में अतिक्रमण को हटवाया भी गया था। नगर पालिका द्वारा बताया गया है कि दोबारा लोगों ने उसे रख लिया है। इसी प्रकार ताजिया वाला जो एक दुकान बन गई है, पक्का मकान और पक्की दुकान, उसका भी हमको अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसको हम नियमानुसार समय अवधि में हटाएंगे। मांस मदिरा बचने जो बिक रहे हैं खुले में, उनका स्थान परिवर्तन के लिए और नवीन आवंटित स्थान पर उसको शिफ्ट करने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा 10 दिन का समय दिया है और उस बीच में हमको उसे शिफ्ट कराना है। क्या नाम है आपका? जी, आज जन सुनवाई में आपके द्वारा कुछ आवेदन दिए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर आपके द्वारा आवेदन दिए गए हैं? जी, हमारे 2 मुद्दे दिए। जी, एक प्रथम मुद्दा तो वो था जो हम पिछले 1 वर्ष से नगर पालिका एवं एसडीएम साहब को दे रहे थे। जो हमारे धार्मिक स्थलों की वजह से मांस मच्छी की दुकानें खोल दी गई हैं, उनको हटवाने के लिए दिया गया है। दूसरा, जो सब्जी मंडी में या जो प्रपासन है उनके सामने जो अवैध चबूतरे बने हुए हैं, मजार बने हुए हैं, उसको हटवाने के लिए दिया गया। तीसरा एक मुद्दा और था, जो ताजिया की जो जगह थी उसके अतिक्रमण को लेकर भी आपके द्वारा कुछ आवेदन दिया गया है। जी हाँ, जो ताजिया की जो अच्छी जगह थी जहाँ पर बनाते थे, उसे पक्का करके है ना अवैध दुकानों में तब्दील कर दिया गया है। उसको हटाने के लिए भी हमने आवेदन दिया गया है। क्या नगर पालिका को पूर्व में भी आपके द्वारा कोई आवेदन वगैरह दिए गए हैं इस मांस मच्छी की दुकानों को लेकर? जी, हमने नगर पालिका को पूर्व में कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन नगर पालिका सीएमओ वीरेंद्र रावत जी यहीं के मूल निवासी हैं, उस वजह से वो किसी भी प्रकार का कोई विवाद या नहीं देना चाहते, इसलिए वो कभी भी किसी भी आवेदन पर संज्ञान नहीं लेते। स्वच्छता के लिए भी जो आवेदन दिए जाते हैं, जो जगह जगह पर कचरा लगा रहता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।